साहब भी मौजूद है हमारे साथ, और दावत भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा जो कोर्स है एडवांस 704 होम्योपैथी इंट्रा प्रोडक्शन, उसके प्रैक्टिकल के हवाले से आज हम एग्रोनॉमी की लैब में मौजूद हैं। और इसमें हमारा एक प्रैक्टिकल का कोर्स कंटेंट है जिसमें क्रॉप या वीड की जो वाटर एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको हम चेक करते हैं, वीड्स की जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ को चेक करने के लिए, या फिर क्रॉप की जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ को चेक करते हैं। ठीक है जी। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें सेट की हैं, प्लान की हैं, और इसमें हमने कुछ एक्सट्रैक्ट्स, वाटर एक्सट्रैक्ट्स वीड्स के बनाए थे। पार्थेनियम आजकल एक बड़ी इम्पोर्टेंट वीड है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है, पहाड़ी इलाकों से अब हमारे मैदानी इलाकों में आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद फैल रही है। तो इसके जहाँ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वहाँ पे ये काफ़ी एलियोपैथिक है। और जो एलियोपैथी के हवाले से आप जानते हैं तो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इसका रिज़ल्ट है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन के लिहाज से हम इसको एवेलुएट करेंगे कि क्या इसके अंदर जिस तरह लिटरेचर में मौजूद है इसका हर्बिसाइडल पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस आज के हमारा जो ट्रायल है जिसको हमने सेट किया है, जिसके लिए हमारे स्टूडेंट्स ने सारी प्रिपरेशन की है, इसमें हम इन पार्थेनियम के दो एक्सट्रैक्ट्स हमने तैयार करवाए हैं। एक रूट एक्सट्रैक्ट है पार्थेनियम का और एक शूट एक्सट्रैक्ट है, और इनका हम देखेंगे यानी कि अंडरग्राउंड बायोमास जो है पार्थेनियम की या अबव ग्राउंड बायोमास जो है उसकी वजह से जो डिफरेंट हमारे क्रॉप्स हमारे सिस्टम में लगती हैं, जिसमें मेज़ बड़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, और उसके अलावा एक न्यू जो ऑयल सीड क्रॉप है कैस्टर बीन, उसको भी हम ज़रूर चेक करना चाहेंगे क्योंकि उसके अंदर रिसन कंपाउंड होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या एलोपैथिक कंपाउंड होते हैं। उसमें हमने एक यानी कि नैरो लीफ या ग्रास क्रॉप ली है, मोनोकार्ड क्रॉप ली है, और एक डाइकार्ड क्रॉप ली है। तो इन दोनों के सीड्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है इन रूट और शूट एक्सट्रैक्ट्स का, तो वो हम चेक करेंगे। और साथ ही कंपैरिजन के लिए हमारे पास डिस्टल वाटर कंट्रोल की ट्रीटमेंट भी होगी, तो लिहाजा हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। एक रूट एक्सट्रैक्ट, एक शूट एक्सट्रैक्ट और एक डिस्टल वाटर कंट्रोल, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास क्रॉप्स के सीड्स 2 हैं। एक मेज़ के सीड की जो है हम जर्मिनेशन को चेक करेंगे, और उसी पैटर्न को फिर हम अर्ली ग्रोथ को असेस कर सकते हैं। और इसी तरह जो कैस्टर बीन है उसके सीड की जर्मिनेशन और अर्ली ग्रोथ को भी हम असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हमने 2 रेप्लिकेशन रखी हैं जी। R1 ये एक रेप्लिकेशन है मेज़ की, जिसके अंदर ट्रीटमेंट 1 जो है वो हमारा रूट एक्सट्रैक्ट है, ट्रीटमेंट 2 हमारा शूट एक्सट्रैक्ट है, और T3 हमारा डिस्टल वाटर कंट्रोल है। और C1 ज़ाहिर करता है क्रॉप 1 को, यानी कि मेज़ को हमने क्रॉप 1 के तौर पे लिया है, और R1 रेप्लिकेशन 1 को ज़ाहिर करता है। इसी तरह इसी की सेम पैटर्न पे R2 है, रेप्लिकेशन 2 है, यानी कि हमने उसको सेकंड टाइम रिपीट किया है। R2 रेप्लिकेशन 2 ट्रीटमेंट 1 मीन्स के जो है वो रूट एक्सट्रैक्ट है पार्थेनियम का। फिर R2 में ट्रीटमेंट 2 जो है वो शूट एक्सट्रैक्ट है पार्थेनियम का, और T3 जो है वो डिस्टल वाटर कंट्रोल ट्रीटमेंट है। और ऑफ कोर्स ये सारे C1 हैं, यानी कि मेज़ के जो सीड्स हैं उनको हम इनमें लगाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह जो है हमारी जो सेकंड क्रॉप है वो कैस्टर बीन है, इसके सीड्स आपके सामने हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। इसमें ये ज़रूर ख्याल करना है कि जब आपने ये सिलेक्ट करने हैं तो क्रॉप्स के जो सीड्स हैं, ये वीड्स के सीड्स हैं जिनकी आप जर्मिनेशन या अर्ली ग्रोथ चेक करना जा रहे हैं, तो वो हाईली वायबल और विगोरस होने चाहिए। उनको आपने सही सिलेक्शन करनी है, हमने उसी हिसाब से उनकी सिलेक्शन की है, अच्छे सीड्स लिए हैं, और उनमें भी अगेन वही पैटर्न है, T1 है, T2 है और T3 कंट्रोल है। फिर इसमें रेप्लिकेशन 2 है, और उसमें भी रूट एक्सट्रैक्ट, शूट एक्सट्रैक्ट और फिर डिस्टल वाटर कंट्रोल। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
R1E1 फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ले लेते हैं। इसमें हमने एक पीटी डिश के अंदर उसके साइज़ के लिहाज से 5 सीड्स हमें इसके अंदर रखने हैं। ठीक है जी, आपको समझ आ रहा है? तो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हम इसके अंदर 5 सीड्स रख रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह हम ये 5 सीड इसके अंदर रखेंगे। जो पीटी डिश आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने एक फिल्टर पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने ये सीड्स रखे। इसके बाद हमारे पास जो उसका लिड है, उसके ऊपर भी हमने फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है और उसको ऊपर से हमने लेबल भी किया हुआ है। ठीक है जी, और अब जो है हमारी रूट एक्सट्रैक्ट जो है, ये अब हम इसमें ये वॉश बॉटल के जरिए इसमें डालेंगे ताकि ये सोक हो जाए। एहतियात ये करनी है कि ये डायरेक्ट सीड के ऊपर ना जाए और ज़्यादा प्रेशर के साथ भी एक्सट्रैक्ट या जो लिक्विड या जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, अभी हम ये रूट एक्सट्रैक्ट, और उसमें ये भी एहतियात करनी है कि ज़्यादा उसमें सिर्फ हमने मकसद ये है कि सीड को हमने सोक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, इसके ऊपर जो हमने जो ये लिड है इसको हमने दे देना है इसके ऊपर। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने सोक कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख देंगे और वो भी उसको सोक करेगा। और एहतियातन अगर आपको लग रहा है कि इसमें अभी सोकिंग वाला काम पूरा नहीं है तो आप उसमें मज़ीद भी जो है वो एक्सट्रैक्ट या डिस्टिल वाटर एज़ पर नीड उसको सोक करने के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ रेडी नाउ, और इसको हमने सेटन कर दिया है। इसको ऊपर से इसका लिड बंद कर देंगे और इसको फिर हम डेली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। इसको खोल के इसको डाल के और इसका ये फ़िल्टर पेपर ऊपर वाला उठा के इसको फिर हम सीजर के जरिए उसके जरिए निकाल के चेक करेंगे कि इसमें जर्मिनेशन हुई है या नहीं। तो जिस वक्त सीड में से 2 मिलीमीटर रेडिकल निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये सीड जर्मिनेट हो चुका है। और इस दिन कितने दिनों के बाद वो जर्मिनेट हुआ, मर्ज हुआ, जर्मिनेशन के हवाले से, और इस तरह मर्ज हुआ वो पढ़ने से बाहर होगा, तो वो हम ये नोट कर लेंगे और उसी तरह फिर हम बेटर को वर्कआउट करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम जो है ये हमने एक एक्सट्रैक्ट, रूट एक्सट्रैक्ट हमने अप्लाई करेंगे। अब जो शूट एक्सट्रैक्ट है वो भी हम अप्लाई करेंगे। जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका भी हम आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करवा दें। तो उसके अंदर भी इसी तरह हमने 5 सीड्स रखने हैं। ठीक है जी, तो कोशिश ये करनी है कि वो सीड्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरमिंगल ना हो। इतना ज़्यादा इशू तो नहीं है जर्मिनेशन की, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर बेटर क्लैरिटी तो ये हो जाएगा। और ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, तो इस डिस्टिल्ड वाटर के जरिए हम इसको सोक करें। ये आप देख सकते हैं, हम इसको सोक करें। ठीक है जी, अब इसका जो फ़िल्टर पेपर है ये हम इसके ऊपर दे देंगे जी, और उसके बाद वी आर डन विद दिस वन। अगर हमें महसूस होगा कि ये अभी सही तरह सोक नहीं हुआ तो हम इसको हल्का सा पानी और भी दे सकते हैं। ठीक है जी, और दिन में 2 दफ़ा विदिन 24 आवर्स हम 2 दफ़ा डेली इसको चेक करेंगे और इसकी नीड को देखेंगे कि इसको एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत है या मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को हम देख के उसके हिसाब से हम फिर उसको मज़ीद जो है वो लिक्विड अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह हम जो है वो सोयाबीन का भी आपको दिखा देते हैं। जो सेकंड क्रॉप है उसके अंदर भी हमने उसी तरह 5-5 सीड्स लगा देने हैं। ये नंबर ऑफ़ सीड्स जो पेटरी प्लेट के अंदर या पेटरी डिश के अंदर होते हैं, ये बेसिकली जो टेस्ट क्रॉप है या वीड है
उसके सीड के साइज़ के लिहाज से। ये चूँकि हम सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं इसलिए हम 5 कर रहे हैं, वरना आप सीड के साइज़ के लिहाज से उसमें ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारा चूँकि रूट एक्सट्रैक्ट है तो ये रूट एक्सट्रैक्ट हम इसी तरह जिस तरह हमने मेज़ वाले क्रॉप 1 में अप्लाई किया था इसी तरह हम जो है क्रॉप 2 में जो आपकी कैस्टर बीन सीड है उसके अंदर भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें से हम इसको निकालेंगे और इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है जी। और इसमें देखेंगे कि अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी आप इसको दे देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर लिड बंद कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये एक्सट्रैक्ट जो है वो रेडी हो गया। ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन मसला क्लियर है। इसी तरह फिर आप जो डिजिटल वाटर है उसमें भी आप इसी तरह 5 सीड जो है वो क्रॉप के डालेंगे, सीड्स उसके डालेंगे क्रॉप के सीड्स के, और इसी पैटर्न पे जो हमारी बाकी ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर भी आप जो है वो डाल देंगे डिजिटल वाटर। ठीक है जी। अब डिजिटल वाटर डालना है ना, ये अब डिजिटल वाटर हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हल्का सा पानी इसको और लगा लें ताकि ये सोपिंग में रहे और इसको इतना मॉइस्चर मिले कि वो जो सीड है वो इम्बाइब हो सके। क्योंकि जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले जो है वो पानी सीड को चाहिए ताकि वो इम्बाइबेशन हो, पानी एब्जॉर्ब होगा तो उसके बाद सीड की एंजाइम एक्टिवेशन होगी, और जब एंजाइम एक्टिवेशन होगी तो फर्दर उसके जर्मिनेशन के प्रोसेस से आगे चलेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज सॉर्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। इस तरह हम बाकी जो एक्सट्रैक्ट्स होंगे उनको भी ऐसे ही सीड्स की भी शोइंग करेंगे, दोनों सीड्स की, दोनों क्रॉप की सीड्स की, और एक्सट्रैक्ट्स हों या फिर जो डिजिटल वाटर हो वो भी हम अकॉर्डिंगली सारे ट्रीटमेंट्स के अंदर इस तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।